किसानों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, सिर फोड़ दिए गए। 15 किसानों को बड़ी ही सीरियस इंजरी हुई है। किसकी हरकत हो सकती है ये? अगर मीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो मीडिया का ये कहना है कि सिंघू बॉर्डर के आसपास के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो आसपास रहने वाले हैं, उन लोगों ने ये हमला किया है। लोकल्स तो हम भी हैं, सारा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से सिंघू बॉर्डर। हमारी तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस बीच समझ नहीं आ रही हैं। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ाते हैं आज की इस चर्चा को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यह ब्लेम किया है कि ये अटैक हिंदू सेना, आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने किया है। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये एक सोची समझी साजिश है सरकार की इस पूरे मूवमेंट को कम्युनल कलर देने की। अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो आंदोलनकारियों का ये कहना है कि जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा था तो पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही। पूरा ये सीन जो चल रहा है पुलिस ने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया। बहुत सारे लीडर्स का ये भी मानना है कि पुलिस और आरएसएस मिलकर इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहती है। जो एक्टिविस्ट हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए लीडर्स हैं, उनके ये व्यूज भी हैं कि ये सारा पूरा का पूरा एक प्लान्ड अटैक था जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने उन पर किया है। इस बीच कुछ बातें जो हैं वो समझ नहीं आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो लोकल्स थे वे किस इंटेंशन से आए थे। उनकी इंटेंशन ये थी कि इस जगह को आप खाली करो, हमारा लॉस हो रहा है, या हम तुम्हारे जो झंडे की जो वहाँ पर तुमने डिसरिस्पेक्ट की है, ऐसा हालांकि कुछ हुआ है या नहीं भी, किसानों ने किया भी है या कोई और ही इसमें शामिल है, अब तुम इस जगह को खाली करो। जब ये इंटेंशन थी तो पुलिस को समझ जाना चाहिए था कि हिंसक घटना तो इनके बीच होगी ही होगी। ये खाली करने की बोलेंगे, वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। फिर भी 3 लेयर की सिक्योरिटी को ये 100-150 आदमी क्रॉस करके कैसे आ गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जो मीडिया है उसने कवर किया है इसको। इंडियन मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, एक वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि जो पत्थरबाज हैं वो पत्थर उठा रहे हैं और किसानों पर फेंक रहे हैं, और पुलिस वाले वहीं पर पास में खड़े खड़े इस नज़ारे को देख रहे हैं, इस पूरे सीन को देख रहे हैं। तीसरी बात, आंदोलनकारियों का ये मानना है कि जब ये पूरा आपस में इनकी भिड़त हुई, आपस में इनका जो हिंसक घटना हुई, हमने तो कुछ वॉयलेंस शुरू में की ही नहीं। 100-150 आदमी आए और हमसे कहने लगे तुमने तिरंगे की इज्जत नहीं की, अब तुम इस जगह को खाली कर दो। कहीं लंगर चल रहा था, वहां पर पथराव हो गया, पीछे से सिर में किसी किसान को, किसी को हाथ में चोट आई है, काफी सीरियस इंजरी हुई है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि वॉयलेंस उन 100-150 आदमियों ने पहले शुरू की और आंसू गैस के गोले फेंके गए किसानों की तरफ। ऐसा मैं नहीं, किसान बोल रहे हैं। लाठीचार्ज भी और आंसू गैस के गोले भी किसानों की तरफ हुआ। उन प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश पुलिस ने क्यों नहीं की? उन्हें एंटर ही नहीं करना देना चाहिए था इतने बड़े प्रोटेस्ट में, जब उन्हें पता था पुलिस को कि इनकी ये इंटेंशन हो सकती है, यहाँ पर हिंसक घटना 100% होएगी। किसी नासमझ को भी आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। तो ये पूरी एक्टिविटी हुई कैसे? मीडिया कह रही है लोकल्स ने की है, हम भी सिंघू बॉर्डर के लोकल्स हैं। और एक बात बताइए, सिंघू बॉर्डर के आसपास जो लोकल्स हैं उनका क्या किसानी से कोई लेना देना नहीं है? उनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है? लंगर बट रहे हैं वहां पर, जब तो वे लाइन में खूब लग रहे हैं, खाने पीने की मौज हो रही है वहां पर, तो वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। अब एकदम से प्रोटेस्टर्स को क्या हो गया? 2 महीने से उन्हें कुछ रिएक्ट नहीं किया, 2 महीने से किसानों का सपोर्ट कर रहे थे वो, अब एकदम से क्या हो गया?
तो अभी ये नहीं क्लियर कह सकते कि ये आरएसएस या बीजेपी के गुंडों ने ही अटैक किया है या फिर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनने अटैक किया है। अगर लोकल रेजिडेंट्स ने किया है तो आपस में रिजोल्व हो जाएगा मामला, लेकिन अगर ये सरकार की प्री प्लान्ड सोची समझी साजिश है तो इसका कुछ नहीं कर सकते। और अगर सरकार ने भी ऐसा किया है, अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए सबको ऐसी हरकत करते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ढेर सारे किसानों को इंजरी आई है, सीरियस इंजरी आई है। किसी को तो कोई बैठ के लंगर में मदद कर रहा है, एकदम से पीछे पथराव हो गया, वॉशिंग मशीन वहां पर उनकी तोड़ दी गई, टेंट उनके फाड़ दिए गए। इस बीच बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं, इनके जवाब कौन देगा अब हमें नहीं पता। दोस्तों जो भी मैंने बताया सभी न्यूज़ में है, इसमें मेरे पर्सनल व्यूज़ कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्द मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।